ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ज्ञान के सागर परम पिता परमात्मा का ज्ञान बेहद है और इस ज्ञान को हम जितना अपने जीवन में धारण करते हैं उतना ही आत्मा शुद्ध और शक्तिशाली बनती जाती है। परंतु एक है ज्ञान को जानना, मानना और एक है ज्ञान में चलना। कैसे हम ईश्वरीय श्रीमत के आधार पर चलकर अपने आप को शक्तिशाली बनाएं, आज इसकी ही कुछ विधियों को हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा जानेंगे। और इनके स्पष्टीकरण के लिए हमेशा की तरह हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। सब आज हम बात करेंगे 20 अगस्त 1971 के महावाक्यों के बारे में, जिसका टॉपिक है सबसे श्रेष्ठ तख्त और ताज। सब परमात्मा कहते हैं कि अभी डबल ताजधारी हो कि भविष्य में बनेंगे। अभी डबल ताज कौन सा है? एक है लाइट अर्थात प्योरिटी की निशानी का, और दूसरा है जो संगम युग पर सर्व प्राप्तियां होती हैं, जिस शक्ति द्वारा ही जिम्मेवारी को धारण कर सकते हैं। तो लाइट का क्राउन भी और माइट का भी है, प्योरिटी का भी और पावर का भी। यह डबल ताज निरंतर धारण करने वाले। जितना हम अपने शुद्ध संकल्पों में रमण करते हैं जी, पवित्र विचार चलते हैं जी, उतना सुंदर लाइट का ताज अपने आप क्रिएट हो जाता है। जी, क्योंकि हमारे विचारों का आभा मंडल बनता है, वो एक ताज की तरह सबको अनुभव होता है। और दूसरा जो हमें प्राप्तियां हुई हैं उनके आधार से जो हमें सेवाएं करनी है, सेवा की जिम्मेवारी का ताज है। क्योंकि अगर हमें प्राप्त हुआ है कुछ भी और हम दूसरों के कार्य में नहीं सफल कर रहे हैं, तो जैसे वो ताज हमने धारण नहीं किया, तो परमात्मा उसको कह रहे हैं माइट का ताज है, शक्ति का ताज है। क्योंकि इतनी सब प्राप्तियां जो परमात्मा से हमें हुई हैं, ज्ञान की, गुणों की, शक्तियों की, उनको हम दूसरों को दें, तो वो जब हमारे अंदर जीवन में आती जाएंगी तो हम दूसरों को दे सकेंगे। तो माइट का ताज जिम्मेवारियों का ताज, सेवा का ताज है, और लाइट का ताज अपने शुद्ध विचारों का और प्योर विचारों की प्योरिटी का ताज है। इसलिए लाइट और माइट परमात्मा ये दो शब्द प्रयोग कर रहे हैं। बिल्कुल। एक तो प्योरिटी चाहिए और एक पावर चाहिए। ये दोनों में से कोई भी चीज़ की कमी है तो आत्मा कुछ भी कार्य नहीं कर सकती। सब परमात्मा कहते हैं कि सर्विस में सफलता प्राप्त करने के लिए यह दो ताज आवश्यक हैं। तो डबल ताज भी चाहिए और डबल तख्त भी चाहिए। एक तो परमात्मा के दिल रूपी तख्त नशीन होना है। सभी से श्रेष्ठ तख्त तो परमात्मा के दिल तख्त नशीन बनना ही है। इसके साथ साथ इस तख्त पर बैठने के लिए भी अचल, अडोल, एकरस स्थिति का तख्त चाहिए। अगर इस स्थिति के तख्त पर स्थित नहीं हो पाते तो परमात्मा के दिल रूपी तख्त पर भी स्थित नहीं हो सकते। इसलिए यह अचल, अडोल, एकरस स्थिति का तख्त बहुत आवश्यक है। हम अपनी स्थिति पर पहले बहुत ध्यान दें, क्योंकि अगर स्थिति डगमग हो रही है, परमात्मा की जो आशाएं हैं वो हम पूर्ण नहीं कर सकते। कोई भी पिता के दिल पर बच्चे वही रहते हैं जो बहुत समर्थ और शक्तिशाली हों, जो परमात्मा का या अपने पिता का नाम रोशन करने वाले हों। तो परमात्मा हम सबको दिल तख्त नशीन बनाते हैं कि ये मेरे बच्चे दिल के मालिक हैं, दिल तख्त पर रहते हैं। लेकिन दिल तख्त पर रहने वाले की क्वालिटी चाहिए। किस प्रकार के बच्चे रह सकते हैं, तो उसमें वो विशेषताएं चाहिए कि उनकी स्थिति अचल हो, अडोल हो, एक रस हो। छोटी छोटी बातों में अगर डिस्टर्ब हो रहे हैं, छोटी छोटी बातों में हलचल में आ रहे हैं, स्थिति बिगड़ रही है, बन रही है, बिगड़ रही है, तो वो परमात्मा के दिल तख्त पर नहीं रह सकते। परमात्मा तो अपने बच्चों को बिल्कुल एक रस, अचल, अडोल, स्थिर बनाना चाहते हैं। कोई भी परिस्थिति आए उसमें घबराए नहीं, हलचल में नहीं आए, तो उसके दिल पर रहेंगे। क्योंकि इतना ऊंचा ज्ञान ज्ञानदाता के द्वारा मिल रहा है।
इतना श्रेष्ठ योग उनको सिखाया गया है, जिनको इतनी सब प्राप्तियां हुई हैं, और प्राप्ति होने के बाद जैसे किसी बच्चे को माँ बाप खूब अच्छी पालना दें, और पालना देने के बाद भी अगर वो कमजोर रहता है तो माँ बाप कहते हैं कैसा बच्चा है, क्या तकदीर लेके आया है। वो दिल में नहीं रहता है। दिल तख्त पर रहने के लिए तो उसको जैसी पालना मिली उस पालना के स्वरूप उस बच्चे को होना चाहिए, पालना के स्वरूप उसका जीवन होना चाहिए। तो परमात्मा की जो हम सबको उतनी ऊंची पालना मिल रही है, उस पालना के रिटर्न में जब हमारी अच्छी स्थिति बन जाती, एक रस अचल अडोल स्थिति बन जाती, तब हम उनके दिल तख्त पर बैठ सकते हैं कि देखो मैंने इसको बच्चे को इतना पालना दी और इसके रिटर्न में इतना अच्छा ये बन के दिखाया। बिल्कुल तब वो दिल पर रहेगा। बिल्कुल। यानी परमात्मा चाहते हैं कि आत्मा के अंदर एक तो शक्ति आए, लाइट आए, उसमें माइट आए, पावरफुल भी बने और वो स्टेबल भी बने। यानी जैसे सितारे हैं वो स्टेबल भी हैं और चमकदार भी हैं, तो वैसे ही आत्मा की स्थिति भी वैसे ही इंटरनली अंदर से आत्मा जो है वो इतनी सशक्त बन जाए। तो एक है ताज और दूसरा है तख्त। ऐसा परमात्मा कहते हैं कि इस तख्त से बार बार डगमग हो जाते हैं, इसलिए अपने अकाल तख्त नशीन न बनने के कारण इस एक रस स्थिति के तख्त पर भी स्थित नहीं हो सकते हैं। तो अपने इस भ्रुकुटी के तख्त पर अकाल मूरत बंद स्थित होंगे तो एक रस स्थिति के तख्त पर और परमात्मा के दिल तख्त पर विराजमान हो सकेंगे। तख्त नसीन बनने की अच्छी विधि, हाँ जी, जितना जितना हम अकाल तख्त नसीन अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित रहेंगे, जी, उतना कई प्रकार की परिस्थितियों में हम सहज पार हो सकेंगे, हिलेंगे नहीं, क्योंकि आत्मिक स्थिति बहुत शक्तिशाली स्थिति है। तो ये जो तख्त परमात्मा ने हम सबको दिया है, भ्रकुटी तख्त, आत्मा जहाँ निवास करती है, इसको अकाल तख्त कहते हैं, जिसको काल नहीं खा सकता। तो जब आत्मा इस अपने अकाल तख्त पर है, भ्रकुटी तख्त पर है, तो देहमान के कारण जो हलचल होती है, कर्मेंद्रियों में जो चंचलता आती है, स्थिति नीचे ऊपर हो जाती है, आत्मिक स्थिति में रहने से वह अचल अडोल एक रस रह सकता है। कोई भी कर्मेंद्रियों की हलचल उसको परेशान नहीं कर सकती। तो इसलिए विधि है अकाल तख्त नसीन रहे, उसका रिजल्ट है अचल अडोल एक रस स्थिति, और उसके बाद परमात्मा का दिल तख्त। दिल तख्त पर बैठने के लिए ये तीनों प्रोसेस हैं। तो मूल बात है कि हमें स्वयं को अपनी स्वस्मृति में रहना बहुत जरूरी है, अकाल तख्त पर रहना बहुत जरूरी जी। परमात्मा कहते हैं कि नॉलेज भी मुख्य दो बातों से मिलती है, अल्फ और बे कहो, व रचयिता और रचना कहो। रचना में पूरी नॉलेज आ जाती है, तो रचयिता और रचना इन दोनों मुख्य बातों में अगर नॉलेजफुल हैं तो पावरफुल भी बन सकते हैं। सबसे पहले हम लोगों को अल्लाह की पहचान मिली, जी, अल्लाह कहते हैं एक परमात्मा को, अल्लाह को। जी जी जी। तो जब हमें परमात्मा की पहचान मिल गई तो उसकी जो रचना है बे, अल्लाह और बे, जी, तो जब एक की पहचान मिल गई तो उसने जो क्रिएशन रची है, सत्युग की रचना की, उसका भी पूरा ज्ञान मिल गया। जी, सृष्टि चक्र का पूरा ज्ञान मिल गया, उसके आदि मध्य अंत का ज्ञान मिल गया। तो इस अल्लाह और बे के ज्ञान से नॉलेजफुल बन गए। और जब नॉलेज है, ये सृष्टि चक्र ऐसे रिपीट होता है, इसका आदि मध्य अंश ये है, तो नॉलेज के साथ साथ लाइट के साथ साथ माइट आ जाती, शक्ति आ जाती। जी। तो इसलिए रचयिता और रचना का ज्ञान, परमात्मा का और उसकी रचना का ज्ञान हम सबको नॉलेजफुल भी बनाता है और पावरफुल भी बनाता है। और इसी से संबंधित परमात्मा कहते हैं कि अगर कोई रचना की नॉलेज में पूरा नॉलेजफुल नहीं है, कमजोर है, तो स्थिति डगमग होती है। रचना की भी पूरी नॉलेज को जानना है। जानना सिर्फ सुनने को नहीं कहते, जानना अर्थात मानना और चलना, इसको कहते हैं नॉलेजफुल। जो जानता, मानता और चलता भी है, अगर मानना और चलना नहीं है तो नॉलेजफुल व ज्ञान स्वरूप नहीं कहा जाता। चलना, मानना अर्थात स्वरूप बनना। कुछ न कुछ रचयिता और रचना के नॉलेज की कमी हो जाने के कारण पुरुषार्थ में कमी पड़ती है। इसलिए सारी नॉलेज की इन दो बातों को ध्यान में रखते हुए चलो।
क्योंकि जब जान तो हम गए कि इस आत्मा का ये अपना पार्ट है, जी, या जो भी पार्ट चल रहे हैं इस नाटक के अंदर, जिस आत्मा के जो भी पार्ट चल रहे हैं अच्छे या बुरे, हम जानते तो हैं, लेकिन जानने के बाद उस बात को मानना, ये बहुत एक्यूरेट चल रहा है। स्वीकार नहीं करते हैं। स्वीकार करना, मान लेना कि हाँ जो कर रहा है बहुत एक्यूरेट कर रहा है। जी, नहीं तो जानते हैं लेकिन क्वेश्चन उठाते हैं। जो नॉलेजफुल होते हैं ना, बहुत जल्दी क्वेश्चन करते हैं, ऐसा क्यों कर रहा है, हाँ जी, माना क्यों कर रहा है। तुम जानता है फिर भी क्वेश्चन उठा रहा है, मानना तुम मानता नहीं है। बिल्कुल। इसका पार्ट जो चल रहा है बहुत एक्यूरेट चल रहा है। जब ड्रामा के अंदर हर आत्मा अपने अपने समझ अनुसार बहुत एक्यूरेट पार्ट बजा रही है, तो नॉलेज तो है हमें, लेकिन नॉलेज के बाद हमारे प्रश्न उसके पार्ट में न उठे, हम उसको स्वीकार करें कि जो ये पार्ट बजा रहा है बहुत अच्छा बजा रहा है जी, और इसमें ही कुछ भलाई है। बिल्कुल। तो जब इतना स्थिर माइंड रहेगा, जानना, मानना, फिर चलना, माना उसी अनुसार उससे व्यवहार में आना। बिल्कुल। चलना माना जब हम जान गए कि आपकी ये संस्कार हैं, आपका ये जो रोल चल रहा है आपका अपना, इसको हम परिवर्तन नहीं कर सकते। बिल्कुल। जानते भी हैं, मानते भी हैं, फिर हम आपके साथ उसी तरह व्यवहार में भी आते हैं। उससे हम किनारा नहीं करते, लेकिन उसी तरह से उसके संस्कारों को समझ करके व्यवहार में आते हैं। तो नॉलेजफुल आत्मा वही है जो जान करके, उसी को समझ करके, अपने स्वीकार करके और फिर उसी अनुसार उससे व्यवहार में आए। बहुत सुंदर। ऐसा परमात्मा कहते हैं कि ऐसे ही डबल कर्तव्य में भी रहना है। ये डबल कर्तव्य कौन सा है? आज 2 की गिनती सुना रहे हैं तो परमात्मा कहते हैं कि सारे दिन में डबल कर्तव्य आपका चलता रहता है। मुख्य कर्तव्य है ही विनाश और स्थापना का। कुछ विनाश करना है और कुछ रचना रचनी है। रचना सभी प्रकार की रचते हो। एक तो सर्विस द्वारा अपनी राजधानी की रचना कर रहे हो और दूसरी करनी है बुद्धि में शुद्ध संकल्पों की रचना, और व्यर्थ संकल्पों व विकल्पों के विनाश की विधि भी आप लोग समझ गए हो। रचना मनसा द्वारा भी और वाणी द्वारा भी, दोनों प्रकार की रचना रचते हो। इसी प्रकार डबल कर्तव्य करते हो। इस कार्य में सारा दिन बिजी रहे तो बताओ एक रस स्थिति नहीं हो सकती। बहुत अच्छी विधि है, क्योंकि कई बार हम रचना करना जानते हैं, हाँ जी, लेकिन रचना की पालना करना नहीं जानते हैं। वास्तव में 2 कार्य परमात्मा भी सिखा रहे हैं, लेकिन तीसरा भी साथ में जुड़ा हुआ है जी। एक तो हम अच्छे शुद्ध संकल्पों की रचना करें, अच्छे अच्छे विचार क्रिएट करें और फिर उनकी पालना भी करें, उनको समर्थ संकल्प देते देते उनको आगे बढ़ाएं। जी। फिर हम अपने जो अशुद्ध नेगेटिव व्यर्थ संकल्प हैं, संस्कार हैं, उनका विनाश करें। तो ये स्थापना और विनाश का कार्य हमें करना है। जैसे वाणी के द्वारा हम किसी को संदेश देते हैं तो हमारी प्रजा बनती जाती है, वो भी एक नई दुनिया की रचना में मदद है। उसमें हम विनाश क्या कर रहे हैं? विनाश हम कोई व्यक्तियों का नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति के अंदर कोई नेगेटिविटी है, कोई ऐसी अशुद्ध खान पान है, अशुद्ध बोल चाल है, उसका विनाश करने के लिए हम उसको ज्ञान दे रहे हैं, समझ दे रहे हैं। और अगर उसके पास उसकी शक्ति नहीं है तो उसके लिए हम योग कर रहे हैं, सकाश दे रहे हैं। तो दोनों कर्तव्य हैं। व्यक्ति जो हमारे संबंध संपर्क में आ रहे हैं, उनके अंदर नए दिव्य संस्कारों की रचना हो, स्थापना हो, और जो उनके नेगेटिव संस्कार हैं उनका विनाश हो। लेकिन अपने अंदर भी ये 2 बातें चलती हैं, स्थापना और विनाश की। जी। हम अपने अंदर नए नए संस्कारों को क्रिएट करें, नए संकल्प रचें, संकल्पों के लिए कुछ नया अच्छा अध्ययन करें, अच्छा चिंतन करें, क्योंकि मन को कोई न कोई काम चाहिए। अगर आप मन को शून्य की तरफ ले जाएंगे तो शांत स्वरूप स्थिति बनते बनते स्लिप हो जाएंगे। इसको कुछ न कुछ काम देना चाहिए, विचार देने चाहिए। किताब कोई अच्छी पढ़ो, अच्छा साहित्य है, अच्छा मुरली है, वरदान है, बहुत सारी हमारे पास साहित्य की पुस्तकें ऐसी किताबें हैं। अगर उनका हम स्टडी करते हैं, उन पर ध्यान देते हैं तो अच्छे अच्छे संकल्प क्रिएट होते हैं। जैसे हम अच्छे संकल्पों की रचना करना जान गए, और जब अच्छे संकल्पों की रचना करते हैं तो जो बुरे गलत संकल्प अपने आप खत्म हो जाते हैं। विनाश करने के लिए मुझे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती जी। अच्छे संकल्पों में रमण करो तो पुराने संकल्प अपने आप खत्म हो जाते हैं। बिल्कुल। तो ये 2 कार्य अपने आप चलते रहते हैं। जी जी जी। साथ साथ परमात्मा कहते हैं कि डबल पोजीशन कौन सा है? इस समय का पूछ रहे हैं
डेटी यानी देवत्व से इस समय का गॉडली पोजीशन हाईएस्ट है। तो एक यह पोजीशन है कि गॉडली चिल्ड्रन है, ब्रह्मा कुमार कुमारियां भी हैं, ये हुआ साकारी पोजीशन। और दूसरा है निराकारी पोजीशन, हम सभी आत्माओं से हीरो पाठधारी आत्माएं श्रेष्ठ आत्माएं हैं। और दूसरा पोजीशन है कि ईश्वरीय संतान ब्रह्मा कुमार कुमारीपन का। तो ये दोनों पोजीशन स्मृति में रहे तो कर्म और संकल्प दोनों ही श्रेष्ठ हो जाएंगे। लोगों को सबसे ज्यादा जो नशा होता है ना, पोजीशन का होता है। बिल्कुल कोई भी अगर पद पोजीशन किसी को मिल जाती है तो उस नशे में चलता है। जी। और संगम युग पर हम सबको इतनी बड़ी पोजीशन परमात्मा ने दी है, हम उसको कभी कभी भूल जाते हैं। उसको बार बार स्मृति में लाना चाहिए कि हम स्वयं डायरेक्ट ईश्वर की संतान हैं। जी। ईश्वर ने हमें अपना गोद का बच्चा बनाया है, हम ईश्वरीय संतान है। सबसे बड़ी पोजीशन तो यही है। जी। और फिर जो हम पार्ट प्ले कर रहे हैं इस ड्रामा के अंदर, हम सबका हीरो पार्ट है, हम हीरो एक्टर्स हैं। तो निराकारी और साकारी ये दोनों पोजीशन जब स्मृति में रहती हैं तो बहुत ऊंचा नशा रहता है कि हीरो पार्टधारी, जैसे नाटक के अंदर, ड्रामा के अंदर कोई पार्ट हीरो पार्ट बजाता है तो उसका अपने ऊपर बहुत ध्यान रहता है और उसको देखने वाले उसको देख करके उसका वाह वाह करते हैं, हेयर करते हैं, और अच्छा और अच्छा। तो हम सभी भी इस ड्रामा के अंदर शुरू से अंत तक पार्ट बजाने वाले हैं, हीरो पार्ट है। और हीरो पार्ट की स्मृति से कभी भी साधारण कर्म नहीं होंगे, साधारण बोल नहीं निकलेंगे। तो ये स्मृतियां दोनों अगर रहती हैं, पोजीशन है और इस पोजीशन पर रहते हैं तो माया की अपोजिशन नहीं होती। सब परमात्मा आगे चलकर हमें कहते हैं कि डबल निशाना कौन सा है। जो डबल नशा होगा वही डबल निशाना होगा। एक है निराकारी निशाना, सदैव अपने को निराकारी देश के निवासी समझना और निराकारी स्थिति में स्थित रहना। साकार में रहते हुए अपने को निराकारी समझकर चलना। तो एक सोल कॉन्शियस व आत्म अभिमानी बनने का निशाना, और दूसरा निर्विकारी स्टेज, इसमें मनसा भी निर्विकारीपन की स्टेज बनानी पड़ती है। तो एक है निराकारी निशाना और दूसरा है साकारी। तो निराकारी और निर्विकारी ये हैं दो निशानी। जो लक्ष्य होता है उसको निशाना कहते हैं जी। जो हमारे सामने बहुत गोल कहते हैं उसको निशाने को। जी। भाई इस गोल तक हमें पहुंचना है। जी। तो हमारा पहला गोल तो यही है कि हम आत्मा संपूर्ण पावन बन करके अपने निराकारी वतन में जाएं। हाँ परम धाम घर जो निराकारी वतन है, मूल वतन जिसको हम कहते हैं, जहाँ से हम आत्माएं आई हैं। जी। अब उस घर में जाने के लिए, निराकारी घर में जाने के लिए मुझे उस घर में जैसी आत्मा पावन जा सकती है वैसा बनना पड़ेगा। जी। तो पहला ये निराकारी निशाना सामने रहे कि अब जाने का समय है। जाना है तो समेटना है, समा लेना है, सब समाप्त करना है। जो भी हिसाब किताब हमने बनाए हैं वो सब पूरे करने हैं। ये निशाना सबसे पहला है कि निराकारी वतन जाना है। जी। और फिर आना है निर्विकारी दुनिया में। तो साकार में निर्विकारी दुनिया सतयुग को कहते हैं। तो वो निशाना जब सामने रहता है कि तो वैसे गुण, वो धारणाएं हमें अभी करनी है। अभी हम जाएंगे फिर आएंगे। तो ये दो निशाने हैं, एक परमधाम घर का, एक सतयुग का, निराकारी और निर्विकारी। इसी आधार से ये दोनों निशानों को हम प्राप्त कर सकते, ये दोनों गोल हम प्राप्त कर सकते हैं। जैसे परमात्मा कहते हैं कि जब तक पूरी रीति आत्म अभिमानी नहीं बने हैं तो निर्विकारी भी नहीं बन सकते हैं। तो निर्विकारी पने का निशाना और निराकारी पन का निशाना, जिसको फरिश्ता कहो, कर्मातीत स्टेज कहो। लेकिन फरिश्ता भी तब बनेंगे जब कोई भी इम्प्योरिटी अर्थात 5 तत्वों की आकर्षित नहीं करेगी। जरा भी मनसा में भी इम्प्योर अर्थात अपवित्रता ना हो, तब फरिश्तेपन की निशानी में टिक सकेंगे। संगम युग पर ये दो हमारे सामने लक्ष्य हैं जी। जिसको निशाना परमात्मा कह रहे हैं। हाँ जी। ब्राह्मण सो फरिश्ता बनना, फिर फरिश्ता सो देवता बनेंगे। जी। लेकिन फरिश्ता बन करके संपन्नता को प्राप्त करके वापस जाना है, जिसको कर्मातीत स्टेज कहते हैं। जी। तो संगम युग पर हम सभी जब फरिश्ता बनने का लक्ष्य रखते हैं
तो फरिश्ता कहते हैं जिसका फर्श से, इन पांचों तत्वों से, प्रकृति के पांचों तत्वों से कोई रिश्ता नहीं, आकर्षण नहीं। जब आत्मा बिल्कुल प्योर बनती है, शुद्ध बनती है, निर्विकारी बनती है, तो ये देह और देह के सारी दुनिया से ऊपर उठ जाती है। फर्श से जैसे उसका रिश्ता नहीं रहता। तो परमात्मा चाहते हैं कि मेरे बच्चे पहले इस लक्ष्य को, इस निशाने को प्राप्त करें, ब्राह्मण सो फरिश्ता बने, और फरिश्ता बनकर के एकदम संपन्नता को प्राप्त करके फिर निराकारी वतन में चलें। तो ये पहला निशाना है हमारा। हम इस समय फरिश्ता बन रहे हैं। फरिश्ता बनने के लिए निर्विकारी जीवन है, और जितना हम निराकारी स्टेज का अभ्यास करते हैं, आत्मिक स्थिति में स्थित रहते हैं, उतना इन कर्मेंद्रियों पर हमारी जीत हो जाती है। आत्मा पावन बनती जाती है, निर्विकारी बनती जाती। और निराकारी स्थिति से जब निर्विकारी स्थिति आती है तो कर्मातीत स्थिति बनती है। मतलब कर्म कर रहे हैं लेकिन कोई भी कर्म बंधन में नहीं बांधता है। साकार में है, कर्मेंद्रियों का आधार लिया हुआ है, लेकिन कर्म इंद्रियों का बंधन नहीं है। कर्म में रहते भी अतीत हैं, न्यारे हैं, तो उसको कर्मातीत स्थिति कहते हैं। जितना जितना निराकारी स्थिति का अभ्यास करते, जितना आत्मा निर्विकारी बनती जाती, उतना फरिश्ता अथवा कर्मातीत स्थिति के समीप आती जाती। और आत्मा में शुद्धिकरण होता जाता है और पवित्र बन जाती है। बहुत सुंदर भाई साहब, बहुत ही स्पष्टता से आपने परमात्मा के इन छोटे छोटे दो के राजों को स्पष्ट किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज के एपिसोड में हमने समझा कि स्वयं को शक्तिशाली बनाने के लिए हमें डबल ताज और डबल तख्त पर सदा आसीन रहना है। डबल ताज है लाइट का और माइट का। डबल तख्त परमात्मा ने बताया कि एक है परमात्मा का दिल तख्त और दूसरा है अचल अडोल और एक रस स्थिति का तख्त। परंतु साथ साथ हमें डबल कर्तव्य भी करना है, यानी एक तरफ हमें शुद्ध संकल्पों की रचना करनी है और दूसरी तरफ हमें व्यर्थ संकल्पों का विनाश भी करना है। परमात्मा ने हमें ये भी बताया कि हमें सदा अपनी श्रेष्ठ पोजीशन यानी डबल पोजीशंस को भी याद रखना है। एक पोजीशन कि हम स्वयं गॉडली स्टूडेंट हैं, गॉडली चिल्ड्रन हैं, यानी परमात्मा की श्रेष्ठ संतान ब्रह्मा कुमार और कुमारियां हैं। साथ ही परमात्मा ने कहा ये भी याद रखें कि हम इस सृष्टि रंगमंच पर हीरो पाठधारी आत्माएं हैं। दर्शकों, आज के एपिसोड से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में हम इन्हीं महावाक्यों को और आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार, लाइट और माइट का डबल ताज। लाइट अर्थात प्योरिटी की निशानी का, माइट अर्थात संगम युग में जिम्मेवारियों का ताज। डबल तख्त, बाप दादा का दिल तख्त और अचल अडोल एक रस स्थिति का तख्त। डबल तख्त पर विराजमान होने के लिए त्रिपुटी के तख्त पर अकाल मूर्त बन स्थित रहो। विनाश और स्थापना का डबल कर्तव्य, व्यर्थ संकल्प व विकल्पों का विनाश, सर्विस द्वारा अपनी राजधानी की रचना व बुद्धि में शुद्ध संकल्पों की रचना। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org।